Hi guys, welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2022 में आई हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द पेल ब्लू आई को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हमें मूवी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है और उसका नाम होता है अगस्टस लैंगडोर, और वो काफी ज्यादा फेमस होता है सॉल्व करने के लिए ऐसे केसेस जो और कोई कर नहीं पा रहा होता। हमें मालूम चलता है कि उसको बुलाया जाता है वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में, क्योंकि उसकी जरूरत होती है वहाँ पे एक ऐसा मर्डर सॉल्व करने के लिए जो काफी ज्यादा ग्रूसम होता है। और मालूम चलता है कि ये जो मर्डर है एक ऐसे कैडेट का है जिसका जो हार्ट है वही मिसिंग है, जिसका नाम एक्चुअली में होता है लेरॉय फ्राई, और उसका जो मर्डर होता है उसी को इन्वेस्टिगेट करना होता है लैंडोर को। और वहाँ पे आगे चल के जो और मर्डर्स होने वाले होते हैं उस सीरीज में पहला मर्डर इसी का होता है। और जब यहाँ पे वो अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो साथ ही साथ वो एक और इंसान को अपने साथ ले लेता है जिसका नाम होता है एडगर एलन पो। और ये नाम सुन के आपको जरूर लगेगा कि वो वही फेमस पोएट है। एक्चुअलिटी में उस पोएट का इस मर्डर से या इस कहानी से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो कहानी है ये फिक्शन है। मगर तब भी थोड़े से तो हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए हमको मालूम है कि यहाँ पे जो पो है उसने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन तो करा ही था, मगर वहाँ पे उनको सैटानिक रिचुअल के फॉर्म में कभी सैक्रिफाइस नहीं करा गया था, जैसे कि हमें इस मूवी में उनके साथ होते हुए दिखाया गया है। अब हमें मूवी के स्टार्टिंग में ही हमारा पहला सस्पेक्ट दिखा दिया जाता है जो खुद एक डॉक्टर है, और उसका नाम है डैनियल मार्केस। और ये वही डॉक्टर होता है जिसको बेसिकली ड्यूटी दिया गया होता है ऑटोप्सी परफॉर्म करने का लेरॉय फ्राई के बॉडी पे। और यहाँ पे सारी चीजों को जानने के बाद डिड्यूस करा जाता है कि ऐसे इंसान ने उसका हार्ट निकाला है जिसको यहाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पूरे बॉडी की एनाटॉमी के साथ, और साथ ही साथ वो काफी अच्छा स्किल्ड इंसान है विद द नाइफ। मगर सबसे ज्यादा कंसर्निंग बात हमें यहाँ पे मालूम चलती है वो ये होता है कि डॉक्टर ने बहुत ही क्रूशियल यहाँ पे एविडेंसेस होते हैं उन सबको ही मिस कर दिया होता है। जैसे कि फ्राई के हाथ में हम देख पाते हैं कि उसने मुट्ठी बंद करी होती है और उसके अंदर एक नोट होता है, और जो क्लूज हमें वहाँ पे मालूम चलते हैं वो सारे कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि फ्राई ने यहाँ पे खुद को नहीं मारा है। आगे चल के हमें मालूम चलता है कि वहाँ पे उसी एकेडमी के अंदर कहीं ना कहीं सैटानिक रिचुअल्स हो रहे होते हैं, और जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उसको भी मालूम चलता है कि हो सकता है कि जो फ्राई का मर्डर है वो कहीं ना कहीं सैटानिक रिचुअल का पार्ट ही है, तो इसलिए वो जाता है अपने एक दोस्त के पास जो यहाँ पे सैटानिक रिचुअल से काफी यूज्ड टू होता है, और उसका नाम होता है जॉन पेपे। और वहाँ पे उसको एक विच हंटर के बारे में मालूम चलता है जिसका नाम होता है ली क्लर्क, और उसने यहाँ पे पीछे अपने मरने से पहले कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस छोड़े थे जिसको इस्तेमाल करके लोग इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे पो को जानना होता है इन सारे रिचुअल्स के बारे में और ज्यादा चीजें, तो वो यहाँ पे कोशिश करता है फ्राई का जो दोस्तों का ग्रुप है उसके अंदर घुसने का। और यहाँ पे 3 बेसिक लोग होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं, उसमें से एक बैलेंजर होता है, दूसरा स्टैडर्ड होता है, और एक होता है आखिरी इंसान जो डॉक्टर का बेटा है, ऑब्वियसली उसका नाम भी मार्कस है। और जल्दी उसको मार्केस के हाउस होल्ड में भी इनवाइट करा जाता है डिनर के लिए, जहाँ पे वो उसकी बेटी से भी मुलाकात होती है उसकी, जिसका नाम लिया होता है, और पो को यहाँ पे उससे प्यार हो जाता है। मगर यहाँ पे रैंडी को देख के लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है कि यहाँ पे पो को उसकी बहन से प्यार हो गया है, और वो उस पे रात में अटैक कर देता है, मगर वहाँ पे लैंडोर आके उसको बचा लेता है। मगर अनफॉर्चुनेटली अगले दिन हमें मालूम चलता है कि रैंडी को भी किसी ने लटका दिया है और उसका हार्ट उसी मैनर में बाहर है। जिसके बाद लैंडोर और पो दोनों को यहाँ पे इन्वाइट करा जाता है मार्केस के घर में, जहाँ पे वो लोग मिल के मोन कर सके इस डेथ का। और वहाँ पे रैंडी को कुछ आइटम्स मिलते हैं जिसमें उसमें काफी ज्यादा उसको इंटरेस्ट होता है, जहाँ पे काफी अजीब से दिखने वाला पेंटिंग है, एक टोम है, और साथ ही साथ वेस्ट पॉइंट ऑफिसर का एक जैकेट भी वहाँ पड़ा हुआ है, मगर उनके शोल्डर पैड्स में जो बार होते हैं वो उस जैकेट से मिसिंग है। और यहाँ पे उसको याद आता है कि कोई ना कोई एक बंदे से तो वो मुलाकात उसकी हुई थी जिस दिन फ्राई का मर्डर हुआ था, और उसको यहाँ पे रिलीव करा गया था एक ऐसे ऑफिसर के द्वारा जिसके जो बार्स हैं वो रिमूव कर दिए गए होते हैं, जिससे यहाँ पे फाइनली वो डिड्यूस करता है कि आर्टेमिस जो है, जो ओनली मार्कियस है यहाँ पे फैमिली का, उसी ने इस जैकेट को पहना है और सारी सिचुएशन को उसने पुल ऑफ भी करा है इम्पर्सनेटिंग एज एन ऑफिसर, और वही मोस्ट लाइकली किलर भी हो सकता है। और वो यहाँ हो ना हो कहीं ना कहीं ये सारी जो मर्डर्स है उसको कर रहा है जिससे कि वो उस सैटानिक रिचुअल को परफॉर्म कर सके और अपनी बहन की जान को बचा सके, जिसको यहाँ पे काफी बुरी सी बीमारी लगी हुई है। मगर आगे चल के मालूम चलता है कि पूरा का पूरा जो परिवार है वही इसमें शामिल है। यहाँ पे हमें ये भी मालूम चलता है कि लिया जो है
उसको जिंदगी भर एक लाइफ थ्रेटनिंग सीजर रहा है और वो यहाँ पे बताती है कि उसको सुनाई देती है आवाजें लेक्लर्क की और वो यहाँ पे जब उससे बात कर रहा होता है या उसको उसकी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं तो वो उसको बता रहा होता है कि कैसे उसे अपने इस चीज का क्योर करना है और साथ ही साथ इमोर्टैलिटी को अचीव करना है। यहाँ पे जो डॉक्टर मार्कस है उसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ निकाल दी अपनी बेटी को हेल्प करने में, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसकी बेटी जो एक चाह रही है वही चीज सही होगी और उसको करने को वो मान भी जाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी ठीक हो जाए और उसके अकॉर्डिंगली लिया जो है वो ठीक भी हो रही है। और यहाँ पे आगे चल के वो ये भी बताते हैं कि उनके फादर को उन्होंने बताया था कि जब वो फ्राई तक पहुंचे थे तो वो ऑलरेडी मर चुका था, तो बेसिकली उन्होंने उसको नहीं मारा है। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जब वो ऑलरेडी मर ही चुका है तो उसका हार्ट क्यों ना निकाल के हम लोग इस रिचुअल में इस्तेमाल ही कर लें। तो यही रीजन होगा कि उसने ऑटोप्सी में इतना गंदा काम करा है। कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों की यहाँ पे जो हरकत है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। हमें साथ साथ ये भी मालूम चलता है कि जो मिसेस फ्राई है वो भी इन सारे रिचुअल के बीचों बीच है और जो डॉक्टर है वो बताता है कि यहाँ पे जो ये रिचुअल था वो कुछ समय तक तो काम किया मगर उसकी बेटी का यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो वापस आ गया और इसी चीज के लिए उनको और हार्ट्स की जरूरत है, इसीलिए वो ये सब चीजें कर भी रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली मालूम चलता है कि पो को यहाँ पे अगला विक्टिम बना लिया गया है और यहाँ पे लैंडोर के ऊपर ही है कि वो उसको कैसे आके बचाता है अब। मगर जो पूरा रिचुअल है वो काफी बुरी तरीके से टर्न ले लेता है जब पूरी बिल्डिंग में ही आग लग जाती है और आग लगने की वजह से एक बीम ऊपर से गिरता है जिसकी वजह से डॉक्टर के जो दोनों बच्चे हैं वो उसके नीचे आके मारे जाते हैं। मगर मूवी अभी भी जो पूरी कहानी है वो खत्म यहाँ नहीं होती है क्योंकि भले ही यहाँ पे मालूम चल गया है कि कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, किस लिए मार रहा है, मगर तब भी पूरा केस शायद अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। अब यहाँ पे पो की बात कर लेते हैं तो उसको यहाँ पे स्टार्टिंग में लैंडोर के थ्रू ना एक लेटर मिला था जिसमें उसने काफी ऑड सी चीज यहाँ नोटिस करी है और वो ये होती है कि वो जो हैंड राइटिंग है वो मैच करती है उसी नोट से जो हमने फ्राई के हाथ में उसने जकड़ा हुआ था वो देखी है। और अब तक हमारे दिमाग में तो यही था कि लैंडोर ने तो डेफिनेटली ये नहीं करा है, मगर अब जाके पो ने सारी जो क्लूज के पीसेस हैं वो साथ में जोड़ने शुरू कर दिए हैं। पहले उसको मालूम चलता है लैंडोर की बेटी की डेथ के बारे में और वो भी एक प्रोस्टिट्यूट के थ्रू जिसका नाम पैट्सी होता है, जिसके साथ लैंडोर ने अपनी चीजों को लेके कन्फाइड करा होता है। और हमें मालूम चलता है कि लैंडोर की जो बेटी थी मथिल्डा उसने खुद को मार लिया था क्योंकि यहाँ पे काफी बुरी हरकत करी थी 3 कैडेट्स ने जो वेस्ट पॉइंट से बिलोंग करते थे। और साथ ही साथ लैंडोर को ना यहाँ पे मथिल्डा की जो पोएट्री बुक है उसके अंदर एक डॉग टैग भी मिला था जो उनमें से किसी एक से बिलोंग करता था और उसमें इनिशियल लिखा हुआ था LF मतलब कि लेरॉय फ्राई। और यहाँ पे पूरा का पूरा एक्ट ऑफ रिवेंज था जहाँ पे लैंडोर ने लेरॉय फ्राई को लेटर लिखा था और उसने अपने आप को यहाँ पे एज पैट्सी पोज करा था। यहाँ पे हमें मूवी के थ्रू तो यही दिखाया जाता है कि वो जो लेटर है वो एक्चुअली में लिया ने लिखा है, मगर हमें मालूम चलता है कि जब यहाँ पे फाइनली फ्राई उस लोकेशन पे पहुंचता है तो लिया को आवाज नहीं देता मगर पैट्सी को देता है, जिससे हमें कहीं ना कहीं मालूम चलता है कि इन दोनों का भी कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। और शायद इसी चीज का लैंडोर ने इस्तेमाल करा होगा फ्राई को ल्योर करने के लिए एक ऐसी सिक्लूडेड से लोकेशन में जहाँ वो उसको आराम से मार दे। मगर शायद हो सकता है कि जब वो उसको पेड़ से लटका रहा होगा तब वो ऑलरेडी न्यूली डिस्कवर हो गया हो, इसलिए वो पूरी तरीके से उसको नहीं लटका पाया और उसको अपनी जान बचा के वहां से भागना पड़ा। और जैसा कि हमको मालूम है आगे चल के बॉडी को डिस्कवर किया गया था और उसको अकेडमी लेके जाया गया था और वहाँ पे लिया और आर्टेमिस ने मिलके उसका जो हार्ट है उसको निकाला था जिससे कि वो अपना सैटानिक रिचुअल का पूरा कर सकें चीजें। मगर अभी भी 2 और लोग बचे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे उसकी बेटी के साथ गंदी हरकतें करी थी। इसलिए लैंडोर यहाँ पे जब उसको मालूम चला कि दूसरा इंसान का नाम रैंडी बैलेंजर है, जब उसने फ्राई का यहाँ पे बुक पढ़ा था तो उसने यहाँ पे रैंडी को मार दिया और बॉडी को वैसे लटका दिया जिससे कि लगे कि उसको भी वैसे ही मारा है जैसे फ्राई को मारा था। और यहाँ पे तीसरा आदमी जो है उसका नाम स्टार्डर है और वो वहाँ अकेडमी से भाग गया था जब उसको मालूम चला था कि यहाँ कोई ना कोई है जो यहाँ लग रहा है तीनों को मारने के लिए मैथिल्डा के डेथ को लेके कनेक्शन में। और यहाँ पे लैंडोर के अकॉर्डिंग उसने कभी स्टार्डर को नहीं मारा है और बल्कि वो यहाँ बोलता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे निकाल दी और वो उल्टा यहाँ पे ये बोलता है कि वो चाहता है कि वो इसी डर में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे कि शायद उसके पीछे कोई ना कोई पड़ा हुआ है। और ये वाला जो यहाँ जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं मरने से और ज्यादा भयानक है। और अगर आप बार बार इस मूवी को ध्यान से देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो डायरेक्टर है उसने कहीं ना कहीं छोटे छोटे हिंट्स छोड़े हैं जिसको अब ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं लैंडोर ही मर्डरर है। और इनफैक्ट अगर आप स्टार्टिंग में ध्यान दो जो मूवी की स्टार्टिंग है उसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसे लैंडोर यहाँ पे रिवर साइड में अपना हाथ धो रहा है जिसमें खून लगा हुआ है। और साथ ही साथ जब उसको वहाँ पे बुलाया जाता है सुपरिटेंडेंट से मिलने के लिए तो वो यहाँ बोलता है कि अगर मैं ना हूँ तो, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं उसके माइंड में हो कि अगर वो वहाँ आता है तो क्या मालूम उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाए। और इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यही
यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।